बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि एज़ यूजुअल लास्ट ब्लॉग आपने मेरा देखा फूड ब्लॉग था, तो इस दफ़ा जो सा डिफरेंट होने जा रहा है वो इस हवाले से डिफरेंट होने जा रहा है कि होगी फूड स्ट्रीट फूड सीरीज़ के नाम से हमारा ये ब्लॉग्स हुआ करेंगे और इसके फिर आगे से एपिसोड हुआ करेंगे। ब्रेकफास्ट के एपिसोड्स होंगे, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। लंच के जो है वो एपिसोड होंगे और फिर डिनर के एपिसोड होंगे। तो कुछ राय मैं आप लोगों से भी लूँगा कि आप लोगों ने मुझे बताना है इस हवाले से कि क्योंकि आप जिन लोगों ने यहाँ पे उन जगहों को टेस्ट किया होगा वो भी रेटिंग देंगे, ठीक है। हम भी रेटिंग करेंगे, हम अपने एंड पे करेंगे, आप लोग भी हमें सजेशन देंगे कि रेटिंग में टॉप पे कौन है, ठीक है। तो आए फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है और मेरे साथ आज मेरे पार्टनर हैं रोहान। अच्छा, कैसे हैं आप? अच्छा, तो आज का क्या प्लान है हमारा? हम फूड सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। हम फूड सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आज क्या इरादा है आपका? आप तो आज सुबह से उठ गए हैं, वैसे आप उठते नहीं हैं, तो बड़ी बात है भैया, आपने भी आज फूड सीरीज़ में हिस्सा ले लिया। नहीं जी, ये भाई साहब हमारे सोए हुए थे और रात को मुझे कहते हैं बाबा मैंने साथ जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, मुझे उठा देना। मैंने सुबह इसको आराम से पूछा आपने जाना है? कहता जाना है मैंने कहा चलो फिर रेडी हो जाओ। तो आज मेरे सफ़र के जो मेरे पार्टनर हैं वो रोहान आमिर है। और रोहान आमिर, आप क्या समझते हैं कि हमारी जो फूड सीरीज़ में जा रही है, इस फूड सीरीज़ में आप भी थोड़ा सजेस्ट करेंगे कि किसके खाने अच्छे मज़े के हैं ज़्यादा? यस। चले ठीक हो गया। नहीं दोस्तों, हमारा आज का जो फूड सीरीज का आगाज है वो हम कर रहे हैं जमजम से। इनकी ये सियालकोट के बड़े फेमस यहाँ पे चने और भाई मिलते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं इनसे। आए जी। नहीं दोस्तों, हमारे पाए और चने आ गए हैं, अभी देर करते हैं इंशाल्लाह। आ गया मैं बोल रहा दोस्तों, हम जमजम से हमने नाश्ता किया है। एक चीज़ यहाँ मैं बताता चलूँ कि चूँकि आज हमने 3-4 जगहों पे हमने टेस्ट करना है, तो इसलिए हमने हाफ प्लेट मंगवाई। हाफ पाए की, बड़े पाए थे यहाँ पे, और हाफ चने की, और हमने थोड़ा सा टेस्ट करके उसको पैक करवा दिया। वो इसलिए कि अगर हम प्रॉपर खाते तो फिर हम अच्छे तरीके से उसका रिव्यू नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए हमने इसको सिर्फ टेस्ट किया और बाकी पैक करवा दिया। रिव्यू के में हवाले से जमजम का अगर देखा जाए तो जो चने हैं इनके, वो इसमें मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा है और टेस्ट नो डाउट इनका बहुत अच्छा है, लेकिन मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा है। और जो इनके पाए हैं उसके स्पाइस बहुत अच्छे हैं, वो बड़े बैलेंस्ड हैं। वो आपको इतनी उसमें तेज़ी फील नहीं होती, इतनी मिर्च वगैरह या मसालों की वो भरमार फील नहीं होती। लेकिन जो इनके चने हैं ना, वो थोड़े से स्पाइसी हैं। लेकिन चूँकि इनकी रेसिपी है और लोगों को पसंद है, कुछ किस्मत की बात होती है, कुछ टेस्ट की बात होती है, तो टेस्ट वाइज नो डाउट कि ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर इसके ऑनेस्ट रिव्यू किया जाए तो उसमें अगर देखा जाए तो इनकी जो चने की मिर्च है ना ज़्यादा है, जो कि थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए ताकि लेकिन चूँकि शायद खाने वालों को पसंद है, तो इसलिए वो उन्होंने उस तरह की रेसिपी रखी हुई है या उस तरह का टेस्ट रखा हुआ है कि उस तरह की मिर्च रखी हुई है। अरे कहना क्या चाहते हो? जमजम जो है लोकेटेड है ये इमाम साहब रोड पे, शहाबुद्दीन पार्क है उसके बिल्कुल अपोजिट है। इनमें मुर्ग भी होते हैं, चने भी हैं और साथ अंडा भी देते हैं, पाए भी हैं और कोफ्ता भी है। चूँकि हमारा आज का जो हमने रिव्यू करना था वो चने और पाए पे, तो इसलिए हमने 2 चीज़ें मंगवाई।
मैं जी इनका एक चीज़ यहाँ मैं बताता और चलूँ कि इनकी जो प्राइस है वो इनके जो फुल प्लेट चने हैं वो 220 रुपये के हैं, और इनके फुल पाए जो है वो 700 के हैं, और अगर आप हाफ पाए लेंगे तो वो 400 के हैं, और चने हाफ प्लेट इनकी 110 की है। तो मैंने कहा कि आपको प्राइस साथ साथ बताता चलूँ। दोस्तों हम आए हैं एबी खान पे, और ये भी सियालकोट का फेमस नाश्ता पॉइंट है चने और पाए के हवाले से, और यहाँ पे भी रश जमजम की तरह थोड़ा कोई मुख्तलिफ नहीं है, उस जैसा ही रश है, लेकिन हाय 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 हाय। इनका तंदूर है जी, 40 साल से इधर इनका तंदूर है। उसके बाद 5-6 साल हुए हैं इनको ये नाश्ता शुरू किए हुए। नहीं दोस्तों, हमारा नाश्ता आ गया। मजेदार। खाने इसके बाद शुरू करते हैं। एबी खान के चने और पाए खाने के बाद हम बताते चलें आपको कि इनका जो चनों का टेस्ट है वो एक तो स्पाइस की बात करें तो स्पाइस जो हैं वो इनके बड़े बैलेंस थे, चने में भी और पाए में भी। इनके भी यहाँ पे भी बड़े पाए, बोंग पाए और कोफ्ता, चिकन कोफ्ता और इस तरह की अंडा वगैरह उस पर डालते थे हमने। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता चलूँ कि इनकी जो प्राइस है वो भी जमजम से अगर कंपेयर की जाए तो वो कम है। यहाँ पे फुल पाया जो है वो आपको प्लेट जो मिलती है वो मिलती है 500 रुपये की, और हाफ मिलती है 250 की। उधर थी फुल 700 की और हाफ थी 400 की। और चने की बात करें तो यहाँ पे चने की प्लेट थी 180 की, और वहाँ पे थी 220 रुपये की। हाफ ये दे रहे थे 100 रुपीज़ की एबी वाले। तो अगर प्राइस कंपैरिजन में जाएं तो एबी वाले जमजम से बेहतर हैं प्राइस में, लेकिन अगर टेस्ट में जाएं तो चने में जमजम बेहतर है और पाए में एबी खान बेहतर है। अच्छा, ये जो मैं जितना भी रिव्यू कर रहा हूँ या जो बातें कर रहा हूँ ये मैं अपने टेस्ट बर्ड के हवाले से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि हो सकता है कि कोई आप में से आए तो आपको एबी के भी चने अच्छे से लगें और आपको लगे कि नहीं इनकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जब आप कंपैरिजन में जाते हैं तो हर बंदे की अपने टेस्ट बर्ड्स हैं, अपनी चॉइस होती है। तो इस हवाले से आप लोग जो खाने वाले हैं, जो सियालकोट के रहायशी हैं, जो शॉप से जिन्होंने टेस्ट किया हुआ है, तो वो मुझसे भी बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि कि मेरा जो एनालिसिस है दोनों को लेके वो किस तरह का है। तो इसमें एक चीज़ और कि जो स्टेशन से कभी आएँ तो इनको मैं बताता चलूँ कि जो एबी वाले हैं इनकी लोकेशन है मॉडल टाउन के बिल्कुल, जहाँ से मॉडल टाउन स्टार्ट होता है बिल्कुल कॉर्नर पे इनका। आप खादमन रोड से आप आए ना, अगर लाडियाडे से आएंगे तो राइट साइड पे है मॉडल टाउन, जहाँ पे ख़त्म होता है खादम स्वीट के बिल्कुल साथ इनकी शॉप है। तो दोस्तों आज का हमारा खाने का तीसरा स्पॉट है अल बरकत होटल, जो कि इलाहाबाद चौक में वाक़ है, जो कि सिटी प्लाजा के बिल्कुल अपोजिट है। तो आज इनके चने और पाए टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे। वेरी डिफरेंट टेस्ट, वेरी नाइस। नहीं जी दोस्तों, अल बरकत जो कि चौक इलामा इकबाल के बिल्कुल पास सिटी प्लाजा के बिल्कुल अपोजिट इनकी शॉप है। यहाँ पे भी आपको मैंने इनसे जैसे पूछा कलेजी और बाकी चीज़ें, लेकिन जो इनकी खाने वाली मशहूर चीज़ें हैं वो एक तो इनके चने हैं और दूसरे इनके छोटे पाए। पाए का जहाँ तक तल्लक है वो इनकी 1400 रुपये की प्लेट है, जिसमें 2 पाए आपको देते हैं फुल और हाफ वो देते हैं 700 रुपये की। और इनके चने जो हैं वो 200 की प्लेट है। और इनके चनों में थोड़ा सा यूनिकनेस ये है कि थोड़े से डिफरेंट है ये इस हवाले से कि इनके चने का साइज़ बड़ा है। और इससे पहले जो हमने 2 टेस्ट किए हैं उनके चने का साइज़
छोटा जो नॉर्मल लाहौरी चने जिसको कहते हैं, लेकिन ये चने थोड़े आप इसको ये भी कह सकते हैं काबली चने जैसे होते हैं, ये वो चने हैं काबली चने। और इनका टेस्ट जो है वो अगर कंपैरिजन में जाऊं तो उन दोनों से डिफरेंट है, लेकिन अगर रेटिंग में जाऊं तो अभी तक चने में जमजम टॉप पे है, और एबी और अगर अलबरकत का चनों का कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 19-20 के फ़र्क। अपने टेस्ट बर्ड की बात है, मुझे तो अलबरकत के बेहतर लगे एबी से भी। तो अब हम पहुंचे हैं हाजी अब्दुल अमृतसरी सिरी पाए वाले। ये गुजरांवाला के मशहूर पाए हैं। पहले तो इनका टेस्ट पाए का काफी कुछ अर्सा पहले इनका जो शेफ था वो यहाँ चला गया था, तो इनके पाए का टेस्ट उतना क्वालिटी वाला नहीं था। अलबत्ता यहाँ पे मटन की मछली मिलती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आज दोनों चीजें मंगवाते हैं और रिव्यू करते हैं कि इनका टेस्ट डेवलप हुआ है कि वैसे का वैसे ही है। आ जाए। गर्मा गर्म छोटा पाया मटन पीस और गर्मा गर्म नान। गरम बड़ा मटन का बहुत अच्छा है, बहुत आला, मजा आ गया। पाए को टेस्ट करते हैं। यानी कि अपने साथ पाए खाने के बाद अब इनका रिव्यू करते हैं। तो अगर ये मेरे पास इनका बिल मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको जाने से पहले बताया था कि इनका जो शेफ़ है वो पहले जो इनके पास होता था जब ये सियालकोट में न्यूली आए थे, और ये इन्होंने को 5-7-10 साल बड़ा अच्छा इनका टेस्ट रहा, जो कि गुजरांवाला का सेम रेसिपी थी। लेकिन कुछ अर्से बाद इनका शेफ़ चला गया इनसे, और उसके बाद उस टेस्ट को मेंटेन नहीं कर सके। आज फिर हमें इन्होंने पाए के मामले में बड़ा डिसपॉइंट किया। मुझे था पता, लेकिन मैं चाह रहा था कि चूँकि सियालकोट के सारे नाश्ते मैंने इसमें पाए और चने वाले ऐड करने थे, तो इसलिए जो मशहूर हैं, तो मैंने कहा कि इनको भी, ये भी अपने दौर में बड़े फेमस थे, तो आज भी इनकी एक चीज़ जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर है पाए से, वो है इनकी मटन का पीस। मटन की मछली भी ये अच्छी बनाते हैं और मटन पीस भी अच्छा बनाते हैं। तो इनकी प्राइस की बात कर ली जाए तो इनका जो एक छोटे पाए ये देते हैं, तो इनका जो एक प्लेट है फुल पाए की वो है 1740 रुपये की, और हाफ़ ये देते हैं 870 रुपये की। और जो मटन का पीस है वो इन्होंने दिया है जी 1160 रुपये का, और एक मगज़ लगवाया वो है 870 रुपये का। तो अगर प्राइस वाइज बात की जाए तो ब्रांड के नाम के अकॉर्डिंग तो प्राइस इनकी ठीक है, लेकिन अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट में पाए में ये अब वो मेयार इनका नहीं रहा जो कि एक ऑथेंटिक टेस्ट होना चाहिए पाए का, या जितना बड़ा नाम है या जितना इनका पहले हुआ करता था टेस्ट, क्योंकि शेफ़ था, रेसिपी थी, अब ना रेसिपी रही ना शेफ़ रहा, तो वो अब एक मटन की मछली रह गई है, मटन का पीस रह गया जिसकी बेस पे ये यहाँ पे आया जा सकता है। अदरवाइज़ पाए के हवाले से तो मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल नहीं आया। मुझे अंदाज़ा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं काफ़ी अर्से बाद आने लगा तो शायद उन्होंने अपने आप को जो है कम बैक किया और अपने टेस्ट को डेवलप किया हो, लेकिन नहीं, ये अपने टेस्ट को डेवलप करने में नाकाम रहे हैं पाए के ख़ास तौर पे। तो मछली का पीस ठीक था इनका, वो भी हमें मछली नहीं मिली, वो भी इनकी और घंटे तक तैयार होनी थी 12 बजे तक, तो हमें इन्होंने दिया है मटन का पीस। तो मटन का जो पीस है वो ठीक था, गुड नॉट बैड। इन चारों में से अगर रेटिंग की जाए तो जमजम जो है वो चने के मामले में टॉप ऑफ लाइन है, और बड़े पाए में एबी वाले उनका टेस्ट बहुत ऊपर है, और सेकंड नंबर पे अगर चने की बात की जाए तो अलबरकत वालों के चने ज़्यादा बेहतर है लगे मुझे एबी से भी, और छोटे भाई भी इनके अच्छे हैं अलबरकत वालों के कंपैरेटिवली अलगनी से।
अलगनी का मटन पीस अच्छा है। तो ये आज का ओवरऑल रिव्यू आज का ये है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी फूड सीरीज़ का आज का जो फर्स्ट व्लॉग है ब्रेकफास्ट का वो आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि सियालकोट के जो फेमस नाश्ते वाले हैं उन विजिट किया जाए और उनके ऑनेस्ट रिव्यू आप तक पहुँचाए जाएँ। रूहान से पूछते हैं कि रूहान को आज, अच्छा भाई रेहान, आज आपको सबसे मज़े के चने किसके लगे? जमजम के। जमजम के। और पाए किसके अच्छे लगे? एबी के। एबी के पाए अच्छे लगे, ठीक हो गया। और नान। नान किसके अच्छे लगे? नान वो जो हम बरकत वाले। अल बरकत वाले। हाँ, अल बरकत वाले के नान ठीक थे, लेकिन सबसे मज़े के नान थे उसके, सबसे मज़े के नान थे जमजम वालों के। एक तो फ्रेश थे और आटे की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन वो ज्यादा डिफरेंट थे। कौन से? अल बरकत वाले। अल बरकत वाले। हाँ, अल बरकत वाले थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन उनके पास फ्रेश नान नहीं होते क्योंकि उनके पास तंदूर की सहूलत नहीं है। जहाँ पे तंदूर की सहूलत ना हो तो नान बेशक जितने मर्जी अच्छे हों, वो आने तक उसका वो लेवल नहीं होता जो कि गर्मा गर्म नान का लेवल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और एक चीज़ जो यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है कि वो ये है कि अपने नोटिफिकेशंस को ऑन कर लिया करें। बेल आइकन के बटन को बाज़ लोग प्रेस कर लेते हैं लेकिन फिर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलते क्योंकि उनका नोटिफिकेशन ऑफ हुआ होता है। तो उसके बटन को भी ऑन कर दे ताकि आपको आने वाले सारे हमारी फूड सीरीज़ के सारे ब्लॉग्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।